आज की वीडियो में बात करेंगे पौधों में पोषण। पौधों में पोषण यानी न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। तो न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट से पहले बात करते हैं पोषक तत्व क्या होता है। तो पोषक तत्व क्या हुआ? भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। क्या बोल रहा है? पोषक तत्व क्या बोल रहा है? भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल मतलब पर्णहरित। तो पर्णहरित क्या है देखते हैं। पौधों की हरी पत्तियां में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नामक एक प्रकार की संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक प्रकार की संरचना। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक यानी पिगमेंट होता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम पर्णहरित यानी क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या आगे बोल रहा है। यह सिर्फ पौधों में पाई जाती है। यह सिर्फ किसमें होती है? पौधों में पाई जाती है। आगे प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण से पहले देखते हैं कि आवश्यकता कच्चे पदार्थों की क्या क्या। तो क्या बोल रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कच्चे पदार्थ जैसे क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल वे जो पौधों की हरी पत्तियां से पाई जाती है। किससे? हरी पत्तियों से पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। आगे देखते हैं। आगे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु में उपस्थित वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। जल एवं खनिज क्या है? जल एवं खनिज। तो जल एवं खनिज कहां से मिलता है? तो ये होता है पौधों के द्वारा जड़ से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? पौधों के द्वारा जड़ से प्राप्त होता है जल एवं खनिज। अब सूर्य की प्रकाश। तो सूर्य की प्रकाश कहां से आता है? सूर्य की किरण को ही सूर्य की प्रकाश कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा क्या होता है। तो क्या बोल रहे हैं? हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पौधे द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन या तथा जल का उपयोग कर भोजन की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये दोनों को मिश्रण किसके उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, जहां क्लोरोफिल मतलब हरित लवक से। ठीक है, तो क्या बनता है हमको? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? वायु से। जल कहां से? मिट्टी से। और सूर्य की प्रकाश तो सूर्य की किरण से। कार्बोहाइड्रेट क्या है? भोज्य पदार्थ। क्या है? भोज्य पदार्थ। ऑक्सीजन वायुमंडल में विमुक्त हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन वायुमंडल में फैल जाता है। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं। अब देखते क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या था? जल। H2O रासायनिक सूत्र H2O। यहाँ सूर्य की प्रकाश यानी सनलाइट। ठीक है, क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या था? C6H12O6। और क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन O2। अब देखते हैं यहाँ पे कितना कार्बन है? 6 कार्बन। पहले संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पे 6 कार्बन, ऑक्सीजन कितना? 6। ऑक्सीजन 6, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 कार्बन 12 ऑक्सीजन, क्योंकि 12 यहाँ पे, और यहाँ पे निकल जाएगा कितना? 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 जल। तो ये जल बचा हुआ है जो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन वायुमंडल में विलुप्त हो जाता है, जो हम सांस लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो क्या होगी? यदि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में देखते हैं क्या होता है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समस्त जीव नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्धारित करता है। किस पे निर्धारित करता है? पौधों के द्वारा निर्मित भोजन पर निर्धारित करता है। दूसरा देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन में अतिरिक्त सभी जीव के लिए अति आवश्यक ऑक्सीजन भी निर्मित होता है। क्या होता है? अति आवश्यक ऑक्सीजन भी निर्मित होता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से संतुलित बनाए रखता है।
ठीक है, क्या रखता है, संतुलन बनाए रखता है। आगे क्या बोल रहा है, अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना करना अथा संभव है, मतलब असंभव है। क्या बोल रहा है, अतः प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसलिए क्या, इसलिए सरकार द्वारा समय समय पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है ताकि ऑक्सीजन का संतुलन बने रहे और हम सब स्वस्थ जीवन का व्यापन करें और स्वस्थ रहें। इसलिए सरकार के द्वारा वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाता है।